in C, part 3. Today's topic is pointer to two-dimensional array. How we can create a pointer which can point to two-dimensional array. That is the topic of this video. But before that, उससे पहले हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं कि कोई भी अगर अरे हमने टू डायमेंशन अरे डिक्लेयर की है तो उसको हम यूजिंग पॉइंटर सिंटैक्स, पॉइंटर के सिंटैक्स के द्वारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट तो एक्सेस हम कर ही रहे, यूजिंग दो सबस्क्रिप्ट चाहिए हमें। अगर टू डायमेंशन अरे हैं तो दो सबस्क्रिप्ट के द्वारा हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बट यूजिंग पॉइंटर सिंटैक्स, पॉइंटर के सिंटैक्स के द्वारा कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इज दैट क्लियर? फाइन। तो ये सपोज दिस इज योर 2D अरे। ये आपके पास टू डायमेंशन अरे है हैविंग 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो इट इज एक्चुअली में यू आर हैविंग व्हाट ए अरे ऑफ 3x3। ये आपके पास अरे है, राइट। तो हाउ मेनी एलिमेंट वी कैन स्टोर? 9 एलिमेंट एज वी नो दैट। तो अरे नेम, अब ARR जो है इट इज द नेम ऑफ अरे विच इज ARR। ARR जो है वो क्या होल्ड करेगा? अरे नेम विल होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट। दिस इज द 0th कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज अगेन 0th, 1 and 2, right? These are these, right? तो what ARR will hold? ARR will hold the address of this. ARR में इस एलिमेंट का एड्रेस होगा। That means ARR will hold the address of A of 0 0, which is a base address. ये क्या चीज का है? It is known as base address. को हम क्या कहते हैं? Base address कहते हैं। Is that clear? Fine. Now what we are assuming here, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल कि ये कोई अरे है। अब ये हमने कहा ARR में क्या पढ़ा? what ARR is going to have, it will have the base address. The base address will be address of this element A of ARR of 0 0, right? तो हम मान के चल रहे हैं ये 1000 जो है एड्रेस है किस एलिमेंट का? A of ARR of 0 0 का है। ये किसका एड्रेस है? इट इज एड्रेस ऑफ ARR of 0 1। ये किसका एड्रेस है? ARR of 0 2। ये किसका एड्रेस है? ARR of 1 0। देन दिस इज एड्रेस ऑफ ARR 1 1। ये किसका एड्रेस है? ARR of 1 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार ये एड्रेसेस है। अब ये क्या है? 9 हमने कहा 78 जो हमने अरे अभी ऊपर डिक्लेयर किए, ये उन लोकेशंस पे क्या उन एड्रेसेस पे वैल्यूज हमने असाइन की। ये अज्यूम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यूजिंग पॉइंटर सिंटैक्स हम कैसे एक्सेस करेंगे टू डायमेंशन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हम इनिशियली देखें, यहाँ पे आप देखिएगा इससे क्या हो रहा है। जब आपने ये कहा यू आर प्रिंटिंग ARR, तो ARR में क्या पड़ा? बेस एड्रेस। तो क्या प्रिंट करेगा? अकॉर्डिंग टू अगर हमारे पास टेबल है और ये बेस एड्रेस है तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहा आपके पास? यू आर हैविंग आउटपुट 1000, राइट। इससे भी क्या रहा? यू आर हैविंग द एड्रेस, बेस एड्रेस ही आएगा। इससे भी आपको यू विल हैव द वैल्यू 1000। अगर हम 1000 मान लें, यहाँ पे भी क्या रहा? यू हैव द सेम। तो इन तीनों में यू विल हैव द सेम। तो यहाँ पे आपने कहा एस्ट्रिक ARR, दैट मीन्स आप इनडायरेक्शन मतलब एड्रेस एट ARR। ARR में क्या पड़ा? व्हाट वी आर हैविंग ARR में क्या पड़ा? बेस एड्रेस पड़ा। तो इन तीनों में यू विल हैव द सेम आउटपुट। फिर आपके ARR +1। अब ARR +1 का मतलब क्या है कि दैट मीन्स हियर तो एक रो आगे बढ़ जाएगा, इट विल मूव 1 रो फॉरवर्ड। तो 1 रो फॉरवर्ड मीन्स एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट। क्या एड्रेस मिलेगा आपको? एड्रेस यू विल गेट अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमने यहाँ अज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग व्हाट यू विल गेट द एड्रेस ऑफ दैट इज 1 0, व्हाट इज द एड्रेस दैट एट वन प्लेस, दैट इज दिस इज द एड्रेस। देन आपने कहा एस्टिक AR +1। AR +1 मीन्स दिस। इसमें क्या वैल्यू पड़ी? इसमें क्या एड्रेस पड़ा? दैट इज सेम, इट इज सेम। इसके अंदर भी यू विल हैव द
same output because ARR plus 1 means it is pointing to this. इसको point कर रहा है, जब इसको point कर रहा है तो इसमें क्या पड़ा है, what this is having, it is having 1 0 1 2. हम 78 तो कंटेंट है, इट इज नॉट एड्रेस, कंटेंट है बेसिकली. जब हमने यहाँ पे कहा एस्टिक AR प्लस 1 प्लस 2, दैट मीन्स AR प्लस 1 का मतलब यहाँ पे है, प्लस 2 का मतलब कहाँ पे जाएगा, इट विल मूव हियर, तो यहाँ पे आएगा दिस कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे यू विल हैव द वैल्यू, व्हाट एड्रेस यू विल गेट हियर 1 0 2 0 आपके पास यहाँ पे होगा. इज दैट क्लियर? फाइन. फिर आपने कहा एस्ट्रिक, ब्रैकेट में एस्ट्रिक, राइट. नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, यहां देखिएगा एस्ट्रिक ब्रैकेट एस्ट्रिक ARR प्लस 1. ARR प्लस 1 का मतलब है कहाँ पे क्या, ये फर्स्ट रो पे आया प्लस 2, दैट मीन्स मूव टू द सेकेंड कॉलम. तो उसमें जो वैल्यू पड़ी दैट मीन कंटेंट ऑफ 1 2, दैट मीन्स इसका पिछला जो रो है उसमें जो कंटेंट पड़ा है दैट मीन्स दैट कंटेंट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड हियर. दैट मीन्स कंटेंट क्या है भाई वहाँ पे, अगर हम पीछे जाके देखें दैट मीन 86. दिस 86 विल गेट प्रिंटेड. यहाँ पे 86 क्या होगा, प्रिंट होगा इस कंसेप्ट में. यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से इसका मतलब है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू दैट इज 86. तो व्हाट यू विल गेट 86 हियर. तो यहाँ पे यू विल हैव 86, ये आपको यहाँ मिलेगा. देन दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला हम बना रहे हैं यूजिंग पॉइंटर एस्ट्रिक AR ऑफ प्लस I प्लस J. से हम सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. इट इज जनरलाइज फॉर्मूला यूजिंग पॉइंटर. एंड व्हाट इज दिस इज एस्ट्रिक ARR मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट बेसिकली इट मीन्स कंटेंट ऑफ A ऑफ 0 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, ARR जो है, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, प्लस 0. तो ये राइट. देन प्लस 0, राइट. देन एस्ट्रिक, दिस इज, ये एस्ट्रिक से बना. तो दैट मीन्स 0th रो 0th कॉलम पे जो कंटेंट पड़ा है दैट विल गेट डिस्प्लेड. इज दैट क्लियर? इसको हम प्रोग्राम के, जो भी हमने डिस्कस किया उसको हम प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ यहाँ पे व्हाट यू आर सीइंग हियर, दिस इज अरे बीन डिक्लेयर्ड, इट इज स्टैटिक डिक्लेरेशन, राइट. तो ARR is array 3 row 3 column, these are the values, right. What we are doing, we are just printing address of every element of 2D array. जो भी आपके पास 2 डायमेंशन array है उसके हर एलिमेंट का आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, यू आर प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ एवरी एलिमेंट हियर. जिससे कि हम आगे जो पॉइंटर सिंटैक्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो उसको समझना हमारे लिए आसान रहेगा. फॉर दैट पर्पज वी आर प्रिंटिंग द एड्रेस हियर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, राइट. एड्रेस ऑफ ARR IJ. तो इन जो आपका एरे है वो 3x3 का है. तो ऑब्वियसली यू आर हैविंग टू हैव 9 एड्रेसेस, राइट. तो 9 इन एलिमेंट का यू विल हैव एड्रेस ऑफ 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 2 2 0 2 1 2 2 एंड सो ऑन, राइट. तो दिस इज लूप फॉर दैट पर्पस, जिससे कि आपको आगे जो सिंटैक्सेस देखेंगे हम उससे समझने के लिए उसको इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास. दूसरा हमने प्रिंट किया द वैल्यूज, जो एरे में वैल्यूज है उनको प्रिंट किया हुआ. दूसरा जो लूप हमने बनाया, अब इसमें जो हम लूप प्रिंट कर रहे हैं वी आर यूजिंग द पॉइंटर सिंटैक्स. हम इसके जगह जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्या कर सकते थे, AR ऑफ IJ. इसी के जगह हम क्या लिख सकते थे, ARR ऑफ दिस इज नेम ऑफ अरे, देन यू हैव दिस I, देन यू कैन हैव द सेकेंड सबस्क्रिप्ट दैट इज J. तो इसका आप क्या कर सकते थे, आप प्रयोग कर सकते थे इसका, राइट. यू कैन हैव दैट.
तो इसके इक्विवेलेंट ये सिंटैक्स है, ये हम डायरेक्ट यूजिंग सबस्क्रिप्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका हम है कि यूजिंग पॉइंटर सिंटैक्स, हमने कहा एस्ट्रिक ब्रैकेट एस्ट्रिक ARR प्लस I प्लस J। तो I इनिशियली 0 होगा तो ARR प्लस 0 प्लस J दैट इज 0, दैट मीन्स इट विल पॉइंट टू दिस, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। फिर हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू विच इज स्टोर्ड हियर, फिर देन स्टोर्ड हियर, देन स्टोर्ड। इस प्रकार सारी वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन जनरल जो है पॉइंटर सिंटैक्स है टू एक्सेस एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे। इज दैट क्लियर? राइट। देन what we are looking for these, we have to focus here। यहाँ हमें फोकस करना है कि हमारे पास क्या आएगा, what we will have, right? यहाँ पे आप देखिए, जस्ट फोकस here, what is going to print, it is going to print the base address, क्योंकि ARR में क्या पड़ा, address of A00, that base address will get print here। Again you will have the base address using this, and again you have the base address, क्योंकि यहाँ value at ARR, value at ARR means value at 00, value at, that means not the value, what is in ARR, what is in ARR, ARR is having what, the base address। तो इन तीन केसेस में you will get the base address ARR, that means base address, address of ARR, again you will have a base address, and asterisk ARR means value, that means what is the value in ARR, the value in ARR is what, the base address। what is this ARR plus 1, that means it will move to where, it will move to the next row। कहाँ मूव करेगा, ये नेक्स्ट रो के अंदर मूव करेगा, it will move to the next row, this is array of 3 by 3 normally। तो जब हम कह रहे हैं ARR plus 1, when we are saying ARR plus 1 normally, so obviously this is 0, this is first row, right, this is second row। so when we are saying ARR, it is ARR pointing to 0th row, we can say, right, base address है 0 to 0th element। when we say plus 1, that means it will get incremented and it will point to, यहाँ नहीं जाएगा, it will move here basically to this address, जो इसका एड्रेस है। तो ARR plus 1 you will get the address of this cell, this location। then we are saying asterisk bracket में ARR plus 1 means move dereferencing कर रहे हैं, you will get the same output in this case, you will, this and this are same। then we are saying asterisk ARR plus 1 plus 2, that means you move here, then plus 2 means here we will move here, in this case you will get the address of this cell normally। then we are saying asterisk bracket asterisk ARR, that means ARR plus 1 we moved here, then plus 2 we moved here, then what we are saying, then dereferencing of 4, that we will get the value here, जहाँ पे जो value cell में पड़ी है, that value will get printed here, right। then asterisk ARR, what it means normally, it means what, it means, that means it is talking about this cell, that means ARR is having base address, then double, we are saying double asterisk, it means what it actually means, it means this asterisk, then asterisk, then ARR plus you have 0, then bracket close, then plus 0, right, and this, or we can say ARR of 0 0। so this is the interpretation of this normally। now we will run this program to better understand this। run the program, and just carefully check it।
पहला काम क्या हो रहा है आपका, यू आर प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ व्हाट, ऑफ एवरी एलिमेंट हियर. So the address of A00 is 64222000. Then we are saying integer using 4 bytes. That means the next integer will get start from 2004, then 2008 and so on. इस प्रकार ये बढ़ता जा रहा है एड्रेस. और हम ये भी कह रहे हैं कि इस टाइप से जब हम स्टैटिक 2D अरेज बनाते हैं तो बेसिकली वो एक इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है कि दिस nine, okay, so this is what 0, then 1, then 2, then 3, then 4 and so on up to 8, up to which point 8. इस प्रकार 9 एलिमेंट की आप 1D अरे भी इसको एज प्रकार देख सकते हैं. we write a program to access in this form also. तो बट यहाँ पे 2D के हिसाब से बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे एक रो खत्म हो गया, इस प्रकार सेकेंड रो विल गेट कंप्लीटेड हियर एंड सो ऑन. तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट रो. तो यहाँ पे हमने अब देखिए प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ 2D अरे आपने प्रिंट कर दी वैल्यूज जो 2D अरेज में थी. अब आप ARR हमने कहा इट विल गिव यू द बेस एड्रेस, दैट इज दिस. अगेन दिस एम्परसेंड ARR विल गेट द सेम एड्रेस एंड एस्ट्रिक ARR विल द सेम एड्रेस. इट विल दैट पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस. ARR प्लस 1 हमने कहा था एक रो आगे करेगा एंड इट विल मूव हियर टू द नेक्स्ट रो एंड यू गेटिंग द वैल्यू दैट इज दिस. देन हम एस्ट्रिक ARR प्लस 1 इट विल गिव द सेम, टॉकिंग अबाउट ओनली दिस. इसके बारे में बात हो रही है. जब हमने कहा एस्ट्रिक ARR प्लस 1 प्लस 2 दैट मीन्स मूव टू द फर्स्ट रो and then plus 2, that means about this you will get the address of this element. You are getting this right. When we are saying asterisk bracket asterisk ARR plus 1 plus 2, that means we want to get the value from this address. So we are getting what 78 is the value here, right, इस address पे. Then we are saying asterisk ARR हमने कहा ARR plus 0 dereference हो रहा है, it will give the address at this location A of 00 when that value is 12. तो इस प्रकार आपने देखा कि हाउ वी कैन एक्सेस अरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर सिंटैक्स, राइट. तो वी होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी कैसे हम पॉइंटर देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, बट अगर उसको प्रॉपरली थोड़ा समझें तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द पॉइंटर्स, राइट. Pointer to 2-dimension array, right. So how we can create a pointer to dynamic 2-dimension arrays, how we can create a pointer. For that we require pointer to pointer, or we can call it double pointer, right. And using this we can it will help us in creating 2-dimension dynamic 2-dimension arrays, we can say. So it is pointer to pointer. Pointer to pointer means when we want to store the address of a pointer variable, तो हमें क्या चाहिए, pointer to pointer चाहिए. अगर pointer to pointer का भी स्टोर करना तो हमें pointer to pointer चाहिए होगा उस केस में. ये जो लाइन है, इस लाइन से हम क्या मतलब निकालते हैं, what basically when we are saying point dynamically, if you want to create a 2-dimension arrays, तो basically we are creating various 1-dimension arrays. हम कई 1-dimension arrays create कर रहे हैं basically, and we are grouping them. उनको एक साथ ग्रुप करके रख रहे हैं, कंबाइन करके रख रहे हैं. तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इट इज़ array of arrays. उसको क्या कह सकते हैं, हम array of arrays कह सकते हैं. जैसे इस लाइन को अगर हम इंटरप्रेट करें तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग व्हाट, वी आर क्रिएटिंग ए array of 2 element, array of 2 element, and where this element can be what, it can be address. ये element क्या होगा, address होगा. तो ये इसका एक इंटरप्रिटेशन है. इस लाइन से क्या निकल रहा है, इससे क्या बन रहा है, बेसिकली डायनेमिकली
creating array of pointers. What is this? It is an array of pointer. ये array of pointer where every element of this array can hold an address, right? अब once it is been created, अब इसका हमने क्या काम में लेना वो हमने इन दो लाइनों के अंदर दिखा रखा है, राइट? इन दो लाइनों में दिखा रखा है. तो यहाँ पे AR of 0 मीन्स दिस इज AR of 0. तो यहाँ पे हम क्या डायनेमिकली वी आर क्रिएटिंग ए ब्लॉक ऑफ 3 एलिमेंट. ठीक है, ये हम कर रहे हैं. और यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, वी आर क्रिएटिंग ए ब्लॉक ऑफ 3 इंट एलिमेंट दोनों केसेस में, राइट? एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एलोकेशन हुआ तो उसका जो एड्रेस है इस एलिमेंट का वो यहाँ पे स्टोर्ड है, इसलिए ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो वी आर हैविंग एलिमेंट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट? 3 एलिमेंट, राइट? अब ये हम एज ए होल इसको हम ये क्या कर रहे हैं भाई, ये जो चीज़ क्या है आपकी, व्हाट इज दिस? इट इज एरे ऑफ पॉइंटर. व्हाट इज दिस? इट इज एरे ऑफ, ये क्या चीज़ भाई? एरे ऑफ पॉइंटर. दिस इज व्हाट? एरे ऑफ, व्हाट इज दिस? एरे ऑफ पॉइंटर. व्हाट इज दिस? एरे ऑफ पॉइंटर. ये आपका एरे ऑफ पॉइंटर है. इज दैट क्लियर? दिस इज एरे ऑफ पॉइंटर एंड these are one dimension arrays. So it is a collection of arrays. What is array of arrays? It is collection of arrays, right? In this way we can interpret this dynamic 2-dimension array को ऐसे interpret हम कर सकते हैं. Is that clear? Fine. अब यहाँ पे हमने diagrammatic देख लिया यहाँ पे कि भाई वही हमारी array है ARR और इसमें क्या होल्ड है? इस ब्लॉक का एड्रेस होल्ड है, right? It is holding the address of this block, right? अब इसका जो एड्रेस है वो सपोज ARR में क्या हो सकता है? ARR कैन बी 5000 सपोज. तो 5000 किसका है एड्रेस है? इसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ दिस. इसका एड्रेस क्या होगा? इसका एड्रेस क्या होगा? 5008 होगा, बिकॉज हम कह रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल टेक्स 8 बाइट. इसका क्या है? 5008 है. What is the address of this? इसका कोई अपना एड्रेस हो सकता है. एड्रेस कैन बी सपोज 9000. इट कैन हैव सेपरेट एड्रेस. ये अलग चीज़ है. तो कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट ऑफ AR ऑफ 0 का कंटेंट क्या? दैट इज 100. दैट इज द कंटेंट ऑफ दिस. इट इज पॉइंटिंग टू दिस ब्लॉक. व्हाट इज कंटेंट ऑफ AR 1 में क्या पड़ा? 1030. इट इज ए एड्रेस ऑफ दिस, राइट? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, एड्रेस ऑफ AR ऑफ 0 जो है उसका जो एड्रेस है 5000 है. AR ऑफ 1 का एड्रेस क्या है? 5008 है, राइट? दिस होल वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू ए प्रोग्राम, राइट? ये प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग 2-dimension डायनेमिक array क्रिएट कर रहे हैं एंड देन वी विल यूज द वेरियस पॉइंटर एक्सप्रेशन to understand the dynamic 2D array and its related expressions जो normally हम समझना चाहते हैं इस केस के अंदर, इस प्रोग्राम के द्वारा, राइट? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इससे क्या बन रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग एरे ऑफ पॉइंटर एंड यूजिंग दीज वी आर क्रिएटिंग individual 1-dimension array whose address are stored in this array of pointer, राइट? दैट मीन्स इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल हमने कहा कि हमने ये काम किया है यहाँ पे एंड इज पॉइंटिंग टू ब्लॉक ऑफ 3 एलिमेंट, राइट? ये यहाँ पे किया हुआ है, ठीक? इसी प्रकार यहाँ पे भी है और इसी प्रकार यहाँ पे भी किया हुआ है, राइट? दिस इज 0 1 and 2 and this is again 0 1 2 and so on. 0 1 and 2. यहाँ पे हम बता रहे हैं what we want trying to we are just trying to enter the 9 values here. Then we are printing the table using 2 subscript P of ij as a normal 2-dimensional array as we normally used to do it. Then we are printing what? We are printing what? The array of pointers, the address of array of pointers here, right?
so we can better understand when we will run this program. And then this is printing the table again, but using pointer expression, right? This is already we have discussed. And this we are printing the address of every element, and this is going to help you to understand the output of various expression. जो अलग अलग expression उनके output को समझने के लिए हमने यहाँ एड्रेस भी प्रिंट किया of every element, right? And now the various expression, right? These are various expression, and we will get the output of these various expression and how this expression is working, right? Now we will run this program. We will compile it first, then we run this program. It is asking you to enter values. We have done it, 9 values. We are entering this 9 values. Once it has been done, we are printing the table using the P of ij, that means using norm to subscript here. Then we are printing what? This is the address of what? Array of pointer. So this is the address of array of pointer, right? So we are having this array of pointer, right? Having this, and this is the address of this. This is the address of this, and this is address of this. Suppose this is P 0, 0, 1 and 2. Right. Now these are what? These are the address of the elements. Obviously we have created these by 3 times. We have used the malloc function, and what you are try to see, what I want to say is that the starting at this 216, then 4220, then 224, but in the next row you don't find the 28, because हमने 4 बाइट काम में ले रहे हैं, 216, 220, 224, then what you should have 228. जैसे स्टैटिक 2D अरे में आपने कहा कॉन्टिन्यूशन में आपको एड्रेसेस वहाँ पे देखे आपने, पर यहाँ कॉन्टिन्यूशन में अलोकेट, क्योंकि आपने तीनों को अलग अलग अलोकेट किया है, अलग अलग 3 मैलॉक फंक्शन आपने बनाए, तो उन्हें जहाँ पे जगह अवेलेबल थी वहाँ से उसने हीप में से उसको अलोकेट किया. तो यहाँ कॉन्टिन्यूस अलोकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा. जो आपके स्टैटिक में था वहाँ पे आपने सिंपल यू हैव कंपाइल टाइम आपने पहले मतलब प्रोग्राम जब लिखा तभी आपने अरे का साइज डिक्लेयर किया, तो जब वो रन होगा तो कॉन्टिन्यूशन में उसने आपको 9 लोकेशन दी. यहाँ कॉन्टिन्यूस 9 लोकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपको ध्यान रखने का कोशिश कीजिए. वहाँ पे क्या 216, 223, 224, देन 228 था यहाँ पे, देन एंड सो ऑन. तो यहाँ पे अब एक्सप्रेशन को हम देखें, यहाँ हमने कहा P, तो व्हाट P में क्या पड़ा? P में पड़ा है ये P is having this address, that is 110. So you are having this 110 here. Then address of P. अब ये जो वेरिएबल P है इसका भी अपना एक एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है. फिलहाल वो एड्रेस क्या है? इट इज दिस एड्रेस, राइट? इट कैन हैव एनी एड्रेस. देन asterisk P. Now asterisk P means P means this. अब इसमें क्या पड़ा है? What this is having. इसमें क्या है? इसमें होगा what you will have this. इसमें ये पड़ा होगा, क्योंकि इस जो ब्लॉक है ये, इस ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस कहाँ पे होगा? P of 0 में. तो P of 0 में क्या पड़ा है? 216, दैट इज 11015,216. तो आपने जब प्रिंट किया asterisk P, that means asterisk means value at this. What is value at this? Value at this is this. That means this is going to get printed. मैंने कहा P+1, तो P+1 का मतलब क्या हुआ? That means आप कहाँ पे थे? P पे थे. That means P of 0 पे +1 पे you moved here. यहाँ पे आप आ गए.
राइट। तो जब यहाँ पे आप आए तो P+1, तो आपके पास देखिए P+1 का एड्रेस क्या है, दैट इज 1101159192, दैट इज दिस, राइट। वन में से P+1। अब यहाँ पे एस्ट्रिक P+1, ये इसमें जो डी रेफरेंसिंग करेंगे वैल्यू एट दिस एड्रेस क्या होगा, वैल्यू एट दिस एड्रेस विल बी व्हाट, दिस, ये होगा, राइट। मतलब ये स्टोर है ना, यहाँ पे क्या स्टोर है भाई, जो ब्लॉक अलोकेट हुआ है उस ब्लॉक का पहला एलिमेंट जो है उसका एड्रेस यहाँ स्टोर है, सभी में, तीनों ब्लॉक में अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके पास जो एड्रेसेस है वो यहाँ पे स्टोर है आपके पास यहाँ पर। तो इसका जो एड्रेस था, इसका एड्रेस यहाँ स्टोर है, तो हम कह रहे हैं दैट इज दिस। देन आपने कहा P+1, दैट मीन्स दिस, +1 मीन्स व्हाट, देन यू मूव्ड वन फर्दर, दैट मीन्स दिस। देन आपने कहा एस्ट्रिक, तो व्हाट यू गॉट कि उसमें जो पड़ा है वो क्या एड्रेस पड़ा है, दैट इज 1, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस। ये एड्रेस जो है इसमें जो एड्रेस, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा P+1 +1, तो P+1 मीन्स ये जो डी रेफरेंसिंग करेंगे तो दैट मीन P+1, तो दैट मीन 2 times we are incrementing the P, it moves to here, we are saying dereferencing that it will get the address of this, that means address of this, right, indirectly. Then asterisk P+1, that means P+1 means move to this, then it has been dereference to address किसका मिला, इसका मिला, +1 किया, तो what you got the value from this। value from this क्या आप देखें तो value from this ये है, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट वी कैन से, तो 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। देन asterisk P मीन्स इट इज इक्वल टू P of 0 0, वी कैन से asterisk ब्रैकेट asterisk P+0 +0, तो इट विल गिव द एड्रेस ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस एड्रेस। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन काम इसमें कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? फाइन।